मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी का ख्याल नहीं रखा तो आजम साहब का क्या ख्याल रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग सपा में वफ़ा ढूंढ रहे हैं, सपा में वफ़ा ढूंढ रहे हैं, वो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर वह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अनदेखी के चलते चर्चा में है। उनकी शख्सियत और बेबाक बयानबाजी के चलते सपा के अलावा अन्य पार्टी के नेता भी उनसे आकर्षित रहते हैं। शायद यही कारण है कि हर कोई उनको अपने पाले में लाने की जुगट में जुट चुका है। पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी, जयंत चौधरी, इमरान प्रतापगढ़ी, अमानतुल्ला खान जैसे सरीके नेता आजम खान के घर पहुंच चुके हैं। अब इन्हीं में से एक नाम और जुड़ चुका है और वह नाम कांग्रेस नेता एवं धर्मगुरु प्रमोद कृष्णन का है। वह भी आजम खान के घर पहुंच चुके हैं और उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान प्रमोद कृष्णन ने अपने शाब्दिक तीरों से हमला बोलते हुए यह तक कह डाला कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का ध्यान नहीं रखा तो वह आजम खान का ख्याल क्या रखेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान सत्ता परिवर्तन के बाद 2 साल से अधिक समय से 100 से अधिक मामलों में मुकदमा दर्ज होने के बाद सीतापुर की जेल में बंद हैं। उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जेल में रहते हुए जीता है। बावजूद इसके पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा लगातार उनको नजरअंदाज किया जाता रहा है। ये बात जहां आजम खान व उनके परिवार सहित उनके समर्थकों को अखर रही है, वहीं इसी नाराजगी का फायदा उठाते हुए कई अन्य पार्टी के नेता भी जुट चुके हैं और ये बात साबित करना चाहते हैं कि भले ही अखिलेश यादव मुसीबत की घड़ी में आजम खान व उनके परिवार के साथ किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं रखते हों, लेकिन वह ज़रूर उनसे हमदर्दी रखते हैं। यही कारण है कि कोई ना कोई सीतापुर जेल में उनसे मिलने या फिर उनके गृह जनपद रामपुर में उनके परिवार से मिलने पहुंच रहा है। और अब इसी क्रम में एक और बड़ा नाम कांग्रेस नेता एवं धर्मगुरु प्रमोद कृष्णन का भी जुड़ चुका है। वह पहले तो सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे, फिर उसके बाद उनके घर भी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने आजम खान एवं उनके परिवार के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति दर्शाई है। देखिए, जब मैं सीतापुर जेल गया था तभी मेरे मन में ये भाव आया था कि मैं बच्चों से मिलूं, परिवार से मिलूं। और मैं आज आजम साहब के घर आया हूं, आजम साहब के परिवार के साथ बैठा हूं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवार के साथ। आरोप लगाने की कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया है, जो इस तरह से आवाज़ें उठा रहे हैं आपके सीतापुर जाने पर, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे अखिलेश यादव जी के बयान पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी का ख्याल नहीं रखा तो आजम साहब का क्या ख्याल रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग सपा में वफ़ा ढूंढ रहे हैं, सपा में वफ़ा ढूंढ रहे हैं, वो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। तो आप आजम खान के परिवार से सिंपैथी रखते हैं या कांग्रेस के कोई इसमें को प्रोसीडिंग है जो इस तरह से लेके चल रही है? इसको बात हम इस मुल्क में जो अमन पसंद लोग हैं, जो सच्चाई का साथ देने वाले लोग हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, वो सब आजम खान के साथ हमदर्दी रखते हैं। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों की बात नहीं है। मैं कोई सियासत करने यहाँ नहीं आया हूँ, सियासत के लिए पूरा मुल्क पड़ा है, लेकिन हमारे मुल्क की रवायत है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति ये है कि अगर एक भाई तकलीफ़ में है तो दूसरे भाई को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आजम खान साहब के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनकी इंतहा हो चुकी है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो हैरान हूँ, आजम खान साहब का गुनाह क्या है? मैं ये सोच रहा था कि इनका गुनाह क्या है। क्या ये इनका गुनाह है कि ये सच बोलते हैं? क्या आजम खान साहब का गुनाह ये है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई? क्या आजम खान साहब का गुनाह ये है कि इन्होंने खिदमत की है हर गरीब आदमी की? क्या आजम खान का गुनाह ये है कि ये मुसलमान है? देखिए, आजम खान साहब और आजम खान साहब का परिवार और हम लोग न्यायपालिका के फैसले पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हमें यकीन है कि इंसाफ होगा, हमें यकीन है कि न्याय होगा और आप यकीन करिए कि 4 मई भी आएगी और आजम साहब की रिहाई के आदेश के साथ फिर इस घर में दोबारा ईद मनेगी। अखिलेश यादव का जिस तरह से विरोध चल रहा है,
देखा जाए जो विरोध चल रहा है रामपुर से शुरू हुआ, उसके बाद शिवपाल यादव जी गए, उनका भी विरोध शुरू हो रहा है, आप भी मिलने के लिए गए, उसको लेकर के क्या कहना है? क्या अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्यों घेरेंगे उनको? लेकिन मुझे बताओ कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा व्यक्ति है जो हमारी पार्टी की ताकत है, उनके साथ जब जुल्म होता है तब समाजवादी पार्टी से जो तवक्को थी, जो उम्मीद थी, वो उस पर खरे नहीं उतरे। आजम खान साहब थोड़ी कह रहे हैं अभी कुछ, मैं तो जेल में उनसे काफ़ी देर मेरी मुलाकात हुई। मायावती ने बयान दिया है कि लेकिन उन पे जो जुल्म हुआ है, उन पे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, तमाम एजेंसीज ने जो इंट्रोगेशन जेल के अंदर किया है, जब आजम खान साहब बाहर आएंगे तब हम लोग इस पे बात करेंगे। मैं भी उन बातों को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मेरा तो कलेजा काँप गया कि आजम खान साहब के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, मेरी तो आंखें चल आई। ये गुनाह है। तो अगर आजम खान साहब के साथ जुल्म हो रहा था तो उनकी पार्टी के मुखिया का फ़र्ज़ बनता था, उनकी पार्टी का फ़र्ज़ बनता था। आजम खान साहब कोई गली मोहल्ले के नेता थोड़ी हैं, इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने ईमानदारी से सियासत की है। तो उनके साथ पार्टी को खड़ा होते हुए दिखाई देना चाहिए था। तो ये अगर गुनाह बीजेपी ने किया है तो माफ़ करना, समाजवादी पार्टी का भी कम गुनाह नहीं है। तो एक के बाद चार पार्टी में शामिल होना है आजम खान के परिवार मैं के दुआ साथ। करूंगा, परिवार के साथ बैठ के इफ्तारी करूंगा। मैंने ईदी भेंट की है पूर्व सांसद मदन महोदया को, और मैं बच्चों के साथ बात करूंगा और उसके बाद दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ अवधेशानंद जी आए हैं, मेरे साथ विनोदम जी महाराज वृंदावन से आए, और सारे संत समाज, हिंदू समाज जो है पूरा का पूरा, वो इस जाति के खिलाफ है। अगर कोई इसको धर्म की लड़ाई बनाना चाहता है तो मैं इसीलिए हम लोग आए हैं कि ये लड़ाई सच की झूठ से है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है, ये लड़ाई शैतानियत और इंसानियत के बीच की है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने अपील की थी कि हद हो गई है। संत का हृदय बड़ा होता है। साधु और सन्यासी तो दया की मूर्ति कहे जाते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मैं कहूँगा थोड़ा दिल बड़ा करे, राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का काम ना करे। परमात्मा देख रहा है। ईसा वास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत, हमारा तो सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम सबका भला चाहते हैं, हमारी प्रार्थना ये है। तो जब हमारी प्रार्थना ये है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, बीजेपी के नेता होने के साथ साथ एक साधु हैं, सन्यासी हैं। किसी शरीफ आदमी पे जुल्म हो रहा है, उनकी हुकूमत कर रही है, तो परमात्मा को जवाब तो उन्हें भी देना पड़ेगा। मेरी फिर अपील है कि अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें।